हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 827 में। परी सिंह आज आप लोगों के लिए भारत का भूगोल लेके आए हैं, जिसमें हम केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ेंगे, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को। इससे पहले हम भारत के राज्यों को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की या केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 हो गई है, और भारत में जो वर्तमान में जो भारत के राज्य हैं वो 28 हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भारत में जो केंद्र शासित राज्यों की संख्या है वो है 9, और सबसे बड़ी जो संघ है, सबसे बड़ा संघ राज्य है वो दिल्ली है, और सबसे छोटा जो केंद्र शासित क्षेत्र है, सबसे छोटा जो कि लक्षद्वीप है। तो पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। त्रिपुरा, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है त्रिपुरा। दमन और द्वीप के बारे में सत्य कथन दे रखे हैं। दमन और द्वीप के बीच में खंपात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है। सिलवासा राजधानी है दादर और नागर हवेली की। भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं द्वीप। ठीक है, और अभी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। आगे देखते हैं प्रजातियां और जनजातियां। इससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता दूं कि जो पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। केरल में जो है माही है, और आंध्र प्रदेश में यनम, और तमिलनाडु की बात करें तो पुडुचेरी की 2 जिले इसमें मिलती हैं, जो कि कराईकल जिला और पांडिचेरी है। माही की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला माहे है, और भारत का सबसे बड़ा उत्तरी केंद्र शासित राज्य की बात की जाए तो लद्दाख है, और वहीं दक्षिणतम केंद्र शासित राज्य की बात की जाए तो अंडमान निकोबार है। तो ये तो थे केंद्र शासित प्रदेश से कुछ अलग फैक्ट। चलिए प्रजातियों और जनजातियों की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं दे रखी है, मैं इन चीज़ों को आपको अलग से पढ़ाऊंगी, जिसको मैं अपने खुद के नोट से आप लोगों को प्रिपेयर कराऊंगी। चलिए देखते हैं। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, इनका संदर्भ है मंगोलाइड जनों से। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है मंगोलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है संथाल। भारत में एकमात्र मानवभाव कपि पाया जाता है, वह असम के श्वेतंभो गिविल। राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह है हरियाणा। जनजाति और मूल राज्य दे रखे हैं थारू उत्तराखंड, भोटिया सिक्किम, मुंडा झारखंड और कोल महाराष्ट्र में पाई जाती है। वह जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है थारू के लोगों का निवास है उत्तर प्रदेश में। यहाँ भी जनजाति दे रखी है और राज्य दे रखे हैं लिम्बू सिक्किम, कार्बी असम, डोंगरिया कोंद ओडिशा और बोडा उड़ीसा में। ओबर गद्दी, लेप्चा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है गद्दी। गद्दी लोग निवासी करते हैं हिमाचल प्रदेश में। संथाल निवासी है पूर्वी भारत के। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति है मेघालय, असम और मिजोरम की। गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय, असम और मिजोरम राज्य में। चिंचू, लेप्चा, डफला एवं डाफर जनजातियों में केरल में पाई जाने वाली जनजाति है चिंचू। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। टोड एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है मुंडा है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसौर। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर भी सुमेलित करना है। भोटिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, संथाल झारखंड और टोन तमिलनाडु। बिहू असम में मनाए जाते हैं, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में और बैसाखी जो त्यौहार है वो पंजाब में मनाया जाता है। गोवा की जो लैंग्वेज है वो कोंकणी है, मेघालय की खासी और सिक्किम की लेप्चा। अंगामी नागालैंड, आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भूटिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और गोंड जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश में रहती है। भील जाति पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। बहुप्रतित्व की प्रथा मानी जाती है जौनसारी, टोंड, खस, कोट, बोटा, तिवान, इरावा एवं नायर जनजातियों में। सुमेलित करना है। जनजाति और निवास स्थल दे रखे हैं। भील राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तराखंड।
जनजाति दे रखी है और क्षेत्र दे रखे हैं। बीरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोड तमिलनाडु, सेंटेनीलीज अंडमान और निकोबार में द्वीप समूह में पाई जाती हैं। टोडा तमिलनाडु में, लेप्चा सिक्किम में और बीरहोर झारखंड और गारो मेघालय में। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे, निवासी थे राजस्थान के। आगे और भी सम्मिलित करने के लिए दे रखे हैं। जनजातियां दे रखी निवास स्थान जौनसारी उत्तराखंड में, भील मध्य प्रदेश में। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। पहाड़ी कोरबा जशपुर में, बैगा मंडला मारिया पातालकोट छिंदवाड़ा और सहरिया ग्वालियर। यहाँ भी मोपला केरल, मोरिया छत्तीसगढ़, टोडा तमिलनाडु और मुंडा झारखंड में। भारत में चंपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। पश्मीना बकरे और बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। बुक्सा, पौड़ी गढ़वाल, कोल जबलपुर, मुंडा छोटा नागपुर और कोरबा छत्तीसगढ़। राज्य और जनजातियों की सूची दे रखी है सम्मिलित करने। असम नीरी, नागालैंड कोन्यक, अरुणाचल प्रदेश अफ्तानी और राजस्थान लंबाडा। जूलू जनजाति निवासी करती दक्षिणी अफ्रीका में, छिंदवाड़ा बहरिया, मंडला गोंड, झाबुआ भील और शिवपुरी सहरिया। लोहासुर को अपना देवता मानती है अंगारिया जनजाति। शौम्पिन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति में लोग रहते थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जरवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे निवासी हैं अंडमान निकोबार के। भारत की सर्वाधिक आद जनजाति है जारवा। मंगनियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। झूमिंग करते थे खासी जनजाति के। इसके बाद भाषाएं दे रखी हैं, भाषाओं को कवर अप करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में से बोलने की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है बंगला भाषा का। ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है खासी। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यन। यहाँ मानचित्र दे रखा है, ठीक है, और जो ABCD मेंशन किया हुआ है, क्षेत्र अंकित किए गए हैं और इनमें बोली जाने वाली भाषा देखो, A में ब्रज भाषा, B में अवधी, C में भोजपुरी और D में मैथिली बोली जाती है। अपवाह तंत्र की बात करते हैं, गंगा नदी के तंत्र पर आते हैं। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ये सही है, लेकिन आज गलत है। ऐसा नहीं है कि जो नदी जितनी पवित्र होगी उतनी ही प्रदूषित होगी, जबकि जो नदी जितनी पवित्र है उसका उतना ही शुद्ध रहना जरूरी है। और प्रदूषित करने का कारण मनुष्य है, मानव जाति है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। सत्य कथन है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। यहाँ स्थल दे रखे हैं और नदियों का संगम दे रखा है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, नंदप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी। अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। आगे देखते हैं, मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह एवं मुख्य नदी संबंधित है अलकनंदा से। केदारनाथ में रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है अलकनंदा। भारत की सबसे बड़ी महानदी है गंगा। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है गोमुख। कथन कारण दे रखे हैं, कथन देखते हैं। दिल्ली और आगरा के मध्य अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदियां हैं। ये सही है, लेकिन आर गलत है। बेतवा चंबल केन तथा रामगंगा नदी में से यमुना की सहायक नदी नहीं है रामगंगा। यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपुर चोटी। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। गंगा की सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी में बहती है वो सोन है। गंगा नदी बाएं से नहीं मिलती है सोन नदी। यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी है कैमूर श्रेणी। तो स्टूडेंट, ये तो थी आज की क्लास। कल की क्लास में हम कवर करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र,
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ज्योग्राफी को डीपली पढ़ाऊँ, उनकी बुक से कवर अप कराऊँ, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं पेरियार की बुक से ज्योग्राफी को कवर अप करा सकती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मुझे बता सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आप जिसको पेरियार की बुक से ज्योग्राफी कवर अप करनी है, मैं उसको कवर अप करा दूँगी। लेकिन आप लोग जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा उसको कवर अप कराने में। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। कल फिर से पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, धन्यवाद। तो स्टूडेंट ये तो थी हमारी आज की क्लास, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और क्लास को पूरा देखते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।